पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर छोटे शहर और गांव, चीनी की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। जो चीनी पहले 40 रुपए प्रति किलो मिलती थी, वह अब 60 रुपए, 65 रुपए या 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। रक्षाबंधन बस आने ही वाला है और उसके बाद जन्माष्टमी, गणेश उत्सव और दिवाली हैं। फिर भी त्योहारों की मिठाइयों का मजा अब महंगा होता जा रहा है। मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला तो वही है, लेकिन उसकी मिठास अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख टन चीनी का आयात किया जाएगा। वहीं विपक्ष का दावा है कि चीनी गायब हो रही है और आरोप है कि गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। और आम आदमी पूछ रहा है, दिवाली तक चीनी की कीमत क्या होगी? इसका आपकी जेब और आपके स्वाद दोनों पर क्या असर पड़ेगा? आइए 3 मिनट में जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के कई शहरों में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ये 40 रुपए, 45 से बढ़कर 60 रुपए, 65 हो गई हैं और कुछ जगहों पर तो 70 रुपए तक पहुंच गई हैं। सुबह की चाय से लेकर जलेबी तक हर चीज की कीमत बदलने वाली है। ये तेजी तब आई जब त्योहारों के मौसम से पहले बाजार में मांग बढ़ने लगी थी। लेकिन क्या सच में देश में चीनी की कमी है? सरकार का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। उसे आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी हटाना पड़ा क्योंकि कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी आम जनता को परेशान कर रही थी। मैं साफ करना चाहता हूं कि इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक जरूरी कदम था। नतीजतन 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी रॉ शुगर के जीरो ड्यूटी आयात को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि इस चीनी पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त सप्लाई जारी की जा सकेगी। चीनी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ISMA का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और इस बार नया पेराई सीजन सामान्य से 10 से 15 दिन पहले शुरू होने की उम्मीद है। ISMA का दावा है कि कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अटकलें और घबराहट में की जा रही खरीदारी मुख्य कारण है। हालांकि विपक्ष का नजरिया अलग है। अरविंद केजरीवाल से लेकर जयराम रमेश तक के नेताओं का आरोप है कि गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ दिया गया, जिससे चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ा। संक्षेप में, जहां सरकार इसे एहतियाती कदम बताती है, वहीं विपक्ष इसे इथेनॉल नीति से जोड़कर देखता है। आइए अब आंकड़ों पर नजर डालें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है ब्राजील के बाद, और यहां 703 चीनी मिले हैं। हालांकि इस बार स्थिति अलग रही। उद्योग के अनुमानों में उत्पादन 32 मिलियन टन रहने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तविक उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन रहा। इसके अलावा पिछले सीजन का बचा हुआ स्टॉक, कैरी ओवर स्टॉक, सामान्य से कम था, जिसके परिणाम स्वरूप शुरुआती इन्वेंट्री कम रही। उत्पादन के अनुमान से कम रहने और त्योहारों के मौसम से पहले बाजार में खरीदारी बढ़ने के कारण सरकार ने आयात के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या आयातित चीनी कीमतों में राहत लाएगी या त्योहारों के आने तक चीनी और भी महंगी हो जाएगी?